Hello everyone, this is Vinod Dhankard and welcome back to my YouTube channel #commerce vibes। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 5 कर रहे हैं, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। तो गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है समीर, यास्मीन एंड सलोनी, ये 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:3। बैलेंस शीट दे रखी है। क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व कितना है 60,000 का। ये पार्टनर्स में बढ़ जाएगा किस रेशियो में 4:3:3 में। उसके बाद तीनों की कैपिटल दे रखी है। इधर कैश है, डेटर्स हैं, प्रोविजन है, स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, पेटेंट्स और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब 50,000 का लॉस है। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा डेबिट। ठीक है, लॉस को भी ट्रांसफ़र करेंगे किसी रेशियो में, इसी रेशियो में 4:3:3 में। फिर कहता है कि कौन रिटायर हो रहा है, समीर रिटायर हो रहा है और हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ। 4,000 के जो डेटर्स है वो क्या हो गए हैं, रिटर्न ऑफ हो गए हैं। एक बार देखें, हम यहाँ पर 19,000 थे तो 10,000 प्रोविज़न बना रखा था। चलो करते हैं इसके बारे में बात। डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। बैड डेट्स के लिए क्या हो गए, राइट ऑफ हो गए हैं। एंड ए प्रोविज़न ऑफ 5% ऑन डेटर्स फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी मेंटेन। 5% क्या बनाना है, उन पे हमने डाउटफुल डेट्स से प्रोविज़न बनाना है। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स है 20,000 के रिकॉर्ड करने हैं। पेटेंट्स कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स जितने भी थे कितने थे 60,000 के, राइट ऑफ हो गए हैं। 5% डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक, मशीनरी और बिल्डिंग। तीनों पे कितना परसेंट, 5% क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यास्मीन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर में कैसे प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2। अब देखो, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर ओल्ड और न्यू दोनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं तो आपको गारंटीड न्यू जो गेनिंग रेशियो है वो ज़रूर कैलकुलेट करना है। गुडविल दे रखी है फर्म की समीर के रिटायरमेंट के टाइम पर 5,40,000। क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द फर्म। और रिटायरमेंट के टाइम पे जो जनरल एंट्री है वो पास करेंगे। तो जनरल एंट्री पास करने के लिए एक तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक जो सी के पास टोटल अमाउंट समीर के पास जो टोटल अमाउंट जाएगा उसके लिए उसका कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। ठीक है, इनको मैंने फॉर्मेट बना रखा है। इनको कैसे यूज़ करेंगे, इनको वर्किंग नोट में यूज़ कर लेंगे। हमारे जो दोनों हमने फॉर्मेट बनाए हैं, वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, कि क्वेश्चन ने सिर्फ जनरल एंट्री की डिमांड कर रखी है तो सिर्फ जनरल एंट्री हम क्या करेंगे, पास करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन को बनाते हैं। रिवैल्यूएशन से हमारी जो जनरल एंट्रीज रहेंगी वो पास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ देखो हमें क्या दिया हुआ है, डेटर्स दे रखे हैं 4,000 के। आप देखो 4,000 के डेटर्स कह रहे हैं तो ऑलरेडी हमारे कितने थे, 90,000 के डेटर्स थे। चलो वर्किंग नोट में कराती हूँ इसको। आप ऐसे लिख सकते हो, इसको वर्किंग नोट नंबर 3 ले लेंगे क्योंकि इनको तो 1 2 तो मैंने मान ही रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारे डेटर्स कितने थे। हमारे जो डेटर्स थे वो 90,000 के थे। 4,000 क्या हो गए, राइट ऑफ हो गए। 4,000 क्या हो गए, राइट ऑफ। कितने रह गए, 86,000 रह गए। कितने रह गए, 86,000। अब कह रहा है जो 86,000 है ना, इन पे 5% प्रोविज़न बनाना है। तो 5% प्रोविज़न बनाएंगे। 33, 5 8 40 और 43। ये प्रोविज़न हो गया, ये राइट ऑफ हो गए, ये प्रोविज़न हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो हमें दे क्या रखा था, जो हमारे प्रोविज़न थे टोटल कितने थे, 10,000 के प्रोविज़न थे। जो लेस कर रहे थे हम अपना प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स था वो कितना था, 10,000 का था, जिसमें से 4,000 तो ये इधर क्या हो गए, राइट ऑफ हो गए। कितने बच गए, 6,000। ये एक्स्ट्रा ही तो हैं 6,000। 6,000 में से हम प्रोविज़न को भी कवर कर लेते हैं जो हमने प्रोविज़न बनाया। 4,300 का जो प्रोविज़न बनाया है ये घटा दिया हमने, तो 1,700 रुपये अब भी बच गए। 10,000 का प्रोविज़न बना हुआ था जिसमें से 4,000 यहाँ राइट ऑफ हो गई। फिर राइट ऑफ करने के बाद जो अमाउंट आता था डेटर्स का 86,000, उस पर 5% प्रोविज़न भी बना लिया, तो फिर भी 1,700 रुपये एक्स्ट्रा बच गए। तो ये क्या है, ये हमारे लिए फ़ायदा है। तो इसको कहाँ लिख देंगे, बाय किससे करेंगे इसको, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कितना, 1,700 रुपये बच गए हमारे।
ठीक है। इधर क्या करेंगे, इधर कोई एंट्री नहीं करेंगे 4000 से रिलेटेड, क्योंकि 4000 राइट ऑफ किए हैं। हमारे पास जो टोटल 10,000 थे उसी में से हमारे पास से कुछ नहीं गया, हमारे पास से कुछ नहीं गया। हमने 10,000 में से जो 4000 राइट ऑफ हुए हैं, या फिर आगे हमें जो 5% बनाना था वो भी इसी में से 1700 रुपये हमारे पास बच गए हैं। ये फ़ायदा है फर्म के लिए, 1700 रुपये हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाली चीज़। आगे दे रखा है अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ 20 विल बी रिकॉर्डेड। तो क्या रिकॉर्ड करेंगे, 2 अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कितने के दे रखे हैं, 20,000 के, इनको रिकॉर्ड कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमें दे रखा है क्वेश्चन ने, पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ। पेटेंट्स थे जो वो क्या हो गए, कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए। तो एक बार देखें पेटेंट्स कितने के थे, हमारे 60,000 के थे। फर्म के लिए नुकसान है 2 पेटेंट्स कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ हो गए हैं, तो कितना 60,000 रुपये का ये यहाँ हमें नुकसान हो गया फर्म को। उसके बाद दे रखा है कि डेप्रिशिएशन करना है, हमें डेप्रिशिएशन चार्ज करना है स्टॉक पे, मशीनरी पे और बिल्डिंग पे, तीनों पे कितना कितना परसेंट, 5-5%। तो देख लेते, कम हो जाएंगी वो कौन कौन कम हो जाएगा, टू स्टॉक, टू मशीनरी, टू बिल्डिंग, 5-5% कितना इन पे चार्ज कर लेते हैं। तो स्टॉक देखो कितना दे रखा, 1 लाख, 1 लाख का 5% कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर 5,000 रुपये ही हो जाएगा ये तो। फिर मशीनरी है 3 लाख की, 5% कितना हो गया, 15,000। उसके बाद बिल्डिंग 2 लाख की है, तो इस पे 5% कितना हो गया, 10,000। तो ये डेप्रिशिएशन हो गया। ठीक है, 10,000 रुपये डेप्रिशिएट कर दी, तीनों की वैल्यू हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद हमें दे रखा है यास्मीन सलोनी, अच्छा ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना है, तो और कोई अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है। टोटल कर लो कौन सी साइड ज़्यादा जा रही है, यहाँ तो 1700 ही रुपये हैं, तो लॉस ही हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 15, 5, 20, 20, 30, 30 और 60, 90, 90 और 20 कितना हो गया, 1,10,000। कितना हो गया, 1,10,000 रुपये। ठीक है, इधर भी 1,10,000, 1,10,000 में से कितना घटा दो, 1700 घटाओगे तो कितना अमाउंट आ जाएगा, एक सेकेंड ब्लू पेन, 0 0, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 9 में से 1 गया 8, 0, 1,08,300 क्या आ गया, ये हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आ गया है, जो तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा। तीनों पार्टनर में कैसे बढ़ेगा, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस किस का कैपिटल अकाउंट यूज़ हो रहा है यहाँ पर, समीर का यूज़ होगा, यास्मीन और सलोनी, तीनों पार्टनर हैं। इनको कितना कितना बांट देंगे, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटेंगे। तो 1,08,300 जो अमाउंट है, इसको कैसे बांट दोगे, इसको बांटेंगे हम किस रेशियो में, हमें रेशियो गिवन है 4:3:3, 4, 3, 7 और 10, तो 10 हिस्से करेंगे पहले इसके, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 0, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, तो कितना आ गया, 32,490। तो एक को लॉस मिल गया यहाँ पर, सबको ऐसे हमें लॉस ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ये तो बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और 32,000 इसका हो जाएगा 32,490, 4 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। जो हमारी वैल्यू आई थी कितनी थी, 10,830, इसको 4, 3, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाले दोनों का तो आ गया था 32,490, 32,490, 4 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0, 4 3 12 और 32 और 1 33, 4 1 4, 43,320 क्या आ गया, यहाँ पर लॉस आ गया। ठीक है, अब ये तो कर दिया क्या, लॉस जो आया था पीएनएल का, सॉरी रिवैल्यूएशन का, इसकी जनरल एंट्री पास करते हैं रिवैल्यूएशन की। सबसे पहली देखो यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है, किन की वजह से, इन आइटम्स की वजह से। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 1,10,000 से, 1,10,000 से। किस किस की वजह से, टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स, कितना अमाउंट है, 20,000 रुपये। टू पेटेंट्स, टू पेटेंट्स कितना, 60,000। टू स्टॉक कितना, 5,000। टू मशीनरी, टू मशीनरी कितना, 15,000। टू बिल्डिंग, इन सब की वजह से क्या हुआ,
रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ है डेबिट, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, बीइंग एसेट्स आर डिक्रीज एंड लायबिलिटी आर इंक्रीज आर रिकॉर्डेड, ठीक है। पहली हो गई हमारी ये। सेकंड हमारी क्या है, इसकी प्रोविज़न के लिए 1700 रुपये के लिए क्या हुआ है, ये क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, कितने अमाउंट से, 1700 रुपये से, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट, 1700 रुपये रिकॉर्ड हो गए। उसके बाद अगली एंट्री क्या है, लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ दोबारा रीवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ है, किस किस की वजह से, समीर की कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है, 43,320। दूसरा कौन सा है, यास्मीन कैपिटल अकाउंट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट कितना, 32,490। सलोनीज कैपिटल अकाउंट कितना है, 32,490। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड जितनी एंट्री थी कितना था टोटल अमाउंट की, 1,08,300, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जनरल एंट्री थी, ये कर दी हमने पास। उसके आगे देखिए हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें गुडविल दे रखी है, हमें टोटल गुडविल दे रखी है 5,40,000। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, कौन कौन से पार्टनर हैं, कौन जा रहा है, समीर जा रहा है ना, तो समीर जा रहा है, तो यास्मीन और सलोनी। फॉर्मूला क्या होता है इसका, न्यू PSR माइनस ओल्ड PSR, तो समीर का न्यू कितना है, आगे कैसे शेयर करेंगे, 3 और 2 में, तो 3/5 2/5। पहले कैसे शेयर करते थे, 4 3 3 में करते तो -3/10, तो कितना हो गया टोटल 10, 6 - 3 कितना आ गया, 3/10। और इसका कितना हो जाएगा, 10, 4 - 3, तो ये 1/10। तो इनका गेनिंग रेशियो क्या आया है, 3:1। ये क्या आ गया, गेनिंग रेशियो। अब गेनिंग रेशियो हमने क्यों कैलकुलेट किया था, क्योंकि गेनिंग रेशियो से ही क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे जो उसकी गुडविल का अमाउंट है, ठीक है। तो गुडविल का अमाउंट दे रखा हमें, फर्म की गुडविल दे रखी है 5,40,000। तो इसमें सी का शेयर कितना है, सॉरी सी नहीं, कौन है ये, समीर का शेयर कितना, मुझे ABC याद रहते हैं, 4/10 0, 40 40 40, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 1, 2,16,000 कितना आ गया, 2,16,000 क्या है, गुडविल का अमाउंट है, जो दोनों से कैसे लेगा, 3 और 1 के रेशियो में लेगा। तो यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, तो एक सेकेंड बेटा, सुन हो गया मेरा। तो ये 5,40,000 है, इसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे हम यहाँ पर 4th जनरल एंट्री करते हैं अपनी। किस किस से ले रहा है, यास्मीन और सलोनी से। समीर ले रहा है यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू किसके अकाउंट में जाएगा, समीर के में, समीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना अमाउंट था, हमने निकाला था 2,16,000, तो 4 हिस्से करेंगे, 2,16,000 के कितने हिस्से करेंगे, 3 और 1 4, 4 हिस्से किए, 5 पे गया, 16 और 54,000 आ गया। तो एक का तो कितना आ गया, 54,000, और दूसरे का कितना हो जाएगा, इससे 3 गुना ज़्यादा, 0 0 0, 3 चौक 12, 3 5 15 और 1 16, 1,62,000। टोटल कितना है, 2,16,000। ये अमाउंट हम क्या कर देंगे, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक ये एंट्री भी हमने पास कर दी। अब इसको समीर के कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाएगा, समीर के अकाउंट में एक बार देखो क्या जाएगा। सबसे पहले तो लॉस ट्रांसफ़र करेंगे टू रीवैल्यूएशन लॉस, कितना लॉस है,
समीर का है 43,320 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद समीर की क्या दे रखी है, बैलेंस दे रखा है बाय बैलेंस BD। कितना दे रखा है समीर का बैलेंस, यहाँ पर कैपिटल दे रखी है ना बैलेंस शीट में 3 लाख है। कितनी है, 3 लाख क्या हो गए हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट में जो अमाउंट दे रखा है 3 लाख ये है। उसके बाद क्या मिला है समीर को, गुडविल अभी हमने निकाला ना, जो गुडविल का अमाउंट मिला है 2,16,000। किस किसने दिया है, ये दिया है बाय, कौन थी ये, यास्मीन, बाय यास्मीन कैपिटल अकाउंट, और दूसरी कौन है, बाय सलोनी कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा दिया है, 1,62,000 और 54,000। इसने दिया है 1,62,000 और इसने दिए हैं 54,000 रुपये। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और कुछ क्वेश्चन में दे रखा है, हाँ क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस है, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करो तीनों पार्टनर में, लॉस ट्रांसफ़र हो जाएगा तो क्या हो जाएगी जनरल एंट्री, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मीन कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट। तीनों के अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस ट्रांसफ़र किया है ना हमने, तो इनके अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट। कितना लॉस है, 50,000 का लॉस है। कितने कर दो, किस रेशो में बांटना है, 4 3 3, 10 हिस्से कर दो, कितना आ गया 5,000, 5 चौक 20,000, 5 दिए 15,000 और 5 दिए 15,000। ऐसे ये 50,000 को हम बांट देंगे। तो ये लॉस ट्रांसफ़र हो गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना लॉस दिया है हमने समीर को, 20,000 लॉस मिला है यहाँ समीर को। ठीक है, इसके बाद जर्नलिज्म को बांट देते हैं, तो यहाँ स्पेस है, चलो यहाँ लेते हैं। कौन सी एंट्री थी अपनी, ये एंट्री नंबर 6। तो जनरल रिजर्व को बांटेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट दे रखा है, जनरल रिजर्व का अमाउंट है 60,000 रुपये। तीनों पार्टनर में बढ़ जाएगा टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, टू यास्मीन्स कैपिटल अकाउंट, टू कौन है, सलोनीस कैपिटल अकाउंट। 60,000 के कितने हिस्से कर दो, 4 3 3, तो 10 हिस्से करेंगे 6,000, 6 चौक 24,000, 6 3 18 और 6 3 18। तो कितना मिल गया बाय जनरल रिजर्व, कितना अमाउंट मिल गया, 24,000 यहाँ जनरल रिजर्व का मिल गया। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हमने सारी चीज़ें दे दी यहाँ पर, हमने हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दे दी हैं। और जनरल एंट्री भी हमारे मोस्ट ऑफ हो गई हैं, क्योंकि देखो हमने यहाँ भी स्टार्टिंग से रिकॉर्ड किया था, यहाँ पे हो गया है। तो जनरल रिजर्व हो गया, ये भी ट्रांसफ़र कर दिया। अब इसको क्या करना है, क्वेश्चन ने हमें कुछ कहा था खास, क्या कहा था कि गुडविल फॉर्म की है, ठीक है, और तो बस कुछ नहीं कहा। ये अमाउंट निकाल लेते हैं, सलोनी का कितना हुआ, एक सेकेंड, हाँ, और जो अमाउंट आएगा ना, जो अमाउंट आएगा बैलेंसिंग फिगर, उसको उसके लोन अकाउंट में दिखाना है। क्या दिखाना है, लोन अकाउंट में। 3 लाख तो ये था, और एक सेकेंड टोटल करूँ, 3 लाख तो ये था, 1 62 54, 4 4 8 2 10, 6 5 11, 12 13 14, तो 5,40,000 आ गया, 5,40,000। इधर भी 5,40, और जो बैलेंसिंग फिगर है उसको क्या दिखा देंगे, टू समीर्स लोन अकाउंट। कितना घटा देंगे इसमें से, 5,40,000 में से घटा दो आप 63,320, 0 2 8 6 6 और 13 में से 6 गया 7, तो 4,76,680, 4,76,680 इस अमाउंट को दिखा देंगे हम उसके लोन अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड एक जनरल एंट्री रह गई है बस हमारी, जो लोन अकाउंट हमने ट्रांसफ़र किया है
तो क्या हो जाएगी जनरल एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी, हमने किसका अकाउंट यूज़ किया है, समीर्स का कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से 4,76,680 टू किस में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके लोन अकाउंट में, टू समीर्स लोन अकाउंट, सेम अमाउंट 476,680। ठीक है, हो गया हमारा क्वेश्चन कवर। कुछ ज़्यादा तो हमें नहीं कर रखा था, जनरल एंट्री पास की हमने बिल्कुल स्टेप टू स्टेप जितनी थी, यहाँ पर हमने ये भी सेटअप कर दिया था। ठीक है, और ये जनरल एंट्री हो गई। एक बार मैं आंसर मैच कर लेती हूँ, क्या रह गया, अच्छा हाँ वही देखो, एक चीज़ छोड़ दी हमने, जो ये हमने प्रोविज़न का अमाउंट निकाला था ना, एक बार ध्यान दो यहाँ पर, जो ये प्रोविज़न का अमाउंट निकाला था, इसकी एक जनरल एंट्री पास करनी हमें, कैसी हो जाएगी जनरल एंट्री, तो देखो एक बार 4300 तो ये जो प्रोविज़न बनाना है, ठीक है, ये तो हमने प्रोविज़न फ्यूचर के लिए बना दिया, तो 4000 ये राइट ऑफ हो गए हैं। ठीक है, और 1700 हमारे ये बच गए हैं। तो जनरल एंट्री एक अलग से जनरल एंट्री पास कर देती हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, हमने रिकवर किया है ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 4000 और 1700, 5700 रुपये ये, और टू क्या हो जाएगा, एक तो डेटर्स हुए हैं राइट ऑफ, डेटर्स अकाउंट कितने राइट ऑफ हुए हैं 4000 के, ऊपर से रिवैल्यूएशन में हमने प्रॉफिट डाला था ना यहाँ पर 1700 रुपये, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये जनरल एंट्री हमारी रह गई थी, कितनी हो गई 1700 रुपये, बाकी तो हो गई थी, ये जनरल एंट्री रह गई थी, ये यही क्वेश्चन में कर दी। तो जनरल एंट्री आप अगर किसी ने नहीं की हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये थी 5 एंट्री, 6 एंट्री ये हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको अगर आपको क्वेश्चन बाद में करना है, और 2 जनरल एंट्री हमने यहाँ पास की थी। ठीक है, होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। जितने भी आप वर्किंग नोट लेके अपने क्लियरली शो कराओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वेश्चन डिमांड करे या ना करे, लेकिन आपको अपने वर्किंग नोट क्लियरली शो कराने। ठीक है, होप आपको क्लियर हुआ होगा। और बेटा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।